पॉलिनोमियल फंक्शन. नाउ दैट वी नो पॉलिनोमियल क्या है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फंक्शंस आल्सो. नहीं, ये हमारी फंक्शन की सीरीज है, वो तो एक इंट्रो था पॉलिनोमियल के लिए. अब हमें पता है पॉलिनोमियल इज दैट इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री will be positive and it will be non-fractional and it will be non-fractional. So if I have a function, let's say f of x, if I have a function which is f of x, then it is equal to an मैं अभी इसे अलग अलग कलर में लिखने को प्रेफर करूंगा, x to the power n plus 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 dot 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 plus plus, let's just finish up. Yeah, okay. And then comes this a n minus 1, a n minus 2 up to a1 and a0. और यहाँ पे रहेगा मेरा x to the power n minus 2, oh sorry, not n minus 2, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2, x or x to the power 0. This is my polynomial, a general form of a polynomial in which my an is not equal to 0, in which my an is not equal to 0. अब ये अगर फंक्शन है, ये एक जनरलाइज्ड फंक्शन है f of x, तो इसे हमने बोल दिया पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स पॉलिनोमियल. एंड बिलीव मी, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंक्शंस. जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप था, वैसे फंक्शन में भी पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी द लार्जेस्ट ग्रुप. एंड सबसे ऊपर रहेगा ये, क्योंकि उसके नीचे सब आएंगे, यानी कि क्या, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एक्सेट्रा, दे ऑल बिलोंग टू पॉलिनोमियल. सो अगर मैं n इक्वल टू 1 सेट कर दूंगा तो आई विल गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 which is linear function. If I set n equal to 2, then I will get a polynomial of degree 2 which is quadratic function, so on and so forth. Now जब मैं functions की बात करता हूं तो मेरे पास में एक चीज आनी चाहिए ना, और वो क्या है, डोमेन. अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं और पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर मुझे डोमेन ही नहीं पता हो, देन दैट्स अ शेम. सो व्हाट विल बी द डोमेन? नाउ थिंक अबाउट इन दिस वे कि डोमेन निकालने समय मेरे को दो चीजों का ही दिक्कत होता है, एक तो p बाई क्यू और दूसरा स्क्वायर रूट. अगर ये दोनों भी ना हो तो मेरा डोमेन में जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है मेरे पास में, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में एक भी नॉन नेगेटिव, एक भी नेगेटिव नहीं होता है पावर, और फ्रैक्शनल नहीं होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है और नेगेटिव नहीं होता है. एग्जैक्टली. सो इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद जीरो, नो प्रॉब्लम विद -1 इन डोमेन, एंड नो प्रॉब्लम विद +1, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो इसका जो डोमेन होगा, दैट डोमेन शुड बी माइनस इन्फिनिटी, दैट डोमेन शुड बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. एंड दिस इज द डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. दिस इज मच ए पॉलिनोमियल फंक्शन. दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन. मतलब इसमें, हाँ, हालांकि मैं इसमें अभी तुम्हें आगे और बताने की इच्छा है मेरी तुम्हें कि पॉलिनोमियल फंक्शंस में क्या क्या होता है, बट यही, दिस इज प्रीटी मच पॉलिनोमियल फंक्शन. इफ यू हैव पॉलिनोमियल फंक्शन, देन इट्स डोमेन इज ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. द रेंज माइट बी डिफरेंट, but the domain is this. So you can take any number and you will get the output, and that output will form the range. Okay, so now suppose if this is my general polynomial function, तो इसमें कुछ चीजें हैं, 3-4 things are there that you need to understand in this. The very first thing is that the natural number n is called the degree of polynomial. यानी कि क्या, ये जो n है, this is called the degree of polynomial. यानी कि n is nothing but degree of polynomial. All right, इसका मतलब ये हो गया डिग्री है, यानी कि क्या, इट इज द हाईएस्ट पावर, ओके, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट टर्म भी बोला जाता है इसे, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट टर्म. ठीक है, जो हाईएस्ट पावर या टर्म होगा पॉलिनोमियल में, उसे हम बोलते हैं डिग्री.
ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड टॉपिक, जिसमें आपको यहाँ पे नोटिस होगा ए एन, जिसमें आपको मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ अभी, ठीक है, यू नीड टू फोकस। ए एन और x to the power n as a whole, x to the power n as a whole, a n x to the power n is known as a n x to the power n is known as the leading term. These are few things that you need to remember or you need to know, क्योंकि जनरल वे में बात की जाती है तो लीडिंग टर्म क्या है ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो दिस इज द लीडिंग टर्म, मतलब हाईएस्ट पावर के साथ में जो चीज होगी कोएफिशिएंट, वो दोनों आर द लीडिंग टर्म। एंड इफ आई टॉक अबाउट नाउ, इफ आई टॉक अबाउट an, if this is the leading term, then this must be the leading coefficient of f, then this is leading coefficient of f, leading coefficient of f or a polynomial function. And comes the last, now comes the last. In a polynomial function there are few things, and these are the few things. a0, which is this right over here, a0, and this is nothing but the constant term of a, this is nothing but the constant term of f. एंड f यहाँ पे मैं क्या मतलब कर रहा हूँ, किसको बिलोंग कर रहा है ये f मेरा, पॉलिनोमियल फंक्शन को, पॉलिनोमियल फंक्शन को। सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। बेसिकली हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर को या हाईएस्ट टर्म को बोला जाता है डिग्री, फिर बाद में इनको कंप्लीटली मिला के बोला जाता है कंबाइनिंगली लीडिंग टर्म, an को बोला जाता है लीडिंग कांस्टेंट कोएफिशिएंट और लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ f, ओके, लीडिंग कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एक्चुअली कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और a0 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। नाउ अगर कभी आपके पास में ऐसा कभी इक्वेशन आ जाए, लेट्स जस्ट सी कैसा इक्वेशन आ जाए। इफ यू हैव अ इक्वेशन लाइक दिस, f of x, और नॉट एफ इक्वेशन, फंक्शन टू बी प्रिसाइज, f of x इज इक्वल टू a0, यानी कि क्या कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो भी ये पॉलिनोमियल होगा, देन इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ये हमने पिछले इसमें भी डिस्कस किया है, हमने लिया था y इक्वल टू 3 लिया था, लेकिन वो इक्वेशन के फॉर्म में था। अब कंसिडर इट इन दिस वे, f of x is equal to 3, then it is a polynomial function with degree 0, ठीक है। so इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, f of x is equal to 3, polynomial function with degree 0. Now if you have a function f of x which is equal to 0, अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाए, then f has no degree, let's just take this color now, f has no degree, yes। और ये जो है ना मेन टॉपिक, ये चीज कंप्लीटली रिलाइज ऑन द कैलकुलस, ये चीज रिलाई करती है कैलकुलस पे टू वेरीफाई कि इसको डिग्री क्यों नहीं है। अगर एक नंबर है 3, एक तो नंबर 3, एक तो नंबर आई एम सॉरी नो डिसरिस्पेक्ट मेंट एट ऑल। एक नंबर है अगर 3 एंड इफ 0 इज ऑल्सो ए नंबर, देन हाउ कम 3 हैज ए डिग्री 0 एंड 0 हैज नो डिग्री। इसका जो क्या बोलते हैं जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन जो है वो कैलकुलस में देता है अपने को। कैलकुलस गिव्स दिस काइंड ऑफ ए वैलिड रीजंस आल्सो कि व्हाई दिस फंक्शन और व्हाई दिस पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री। एंड नाउ comes the part where I can think of linear function, linear function as a polynomial of degree 1, quadratic function as a polynomial of degree 2, cubic function as a polynomial of degree 3, quartic function as a polynomial of degree 4, so on and so forth। क्विंटिक कुछ तो भी नाम होता है for degree 5, ठीक है। now let's just do this thing, okay। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। now let's just see, if I have f of x which is equal to what, 4x to the power 5,
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1। इज दिस ए पॉलिनोमियल? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसका डोमेन क्या रहेगा? इसका डोमेन रहेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। वेल, हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या है? डिग्री इज 5। लीडिंग टर्म क्या है? लीडिंग LT, LT क्या है? 4x टू द पावर 5। ऑल राइट, नाउ लीडिंग टर्म क्या है? लीडिंग टर्म यानी क्या? सिर्फ an, दैट इज 4। नाउ कांस्टेंट टर्म क्या है? विच इज a0, दैट इज -1। एंड यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि जनरल अगर आप देखोगे, जनरल देखोगे तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरी सिंगल टर्म इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यू हैव टू बी कंसिडर इट एज -1, you have to consider it as -1. Now let's just look up for another example. Q of x, अरे यार ये क्या आ रहा है बीच बीच में? I just hate this, इसको सुधारना बाद में। Yes, just look up for this. Yeah, anyways, 2x minus 3 whole cube, x minus 2 and 3x plus 1. Now इसमें अब ये देखो, अब ये तो फैक्टर्स के फॉर्म में है। इसको हमको अगर बताना है इसका डोमेन क्या रहेगा, तो इट्स सिंपल। इसका डोमेन रहेगा अगेन, इसका जो डोमेन रहेगा दैट विल बी अगेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका डिग्री क्या रहेगा? वेल, डिग्री की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? वेल, यहाँ पे 3, इसमें 3 जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। आई गेस 5 है इसकी हाईएस्ट डिग्री। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड और इफ यू वांट टू क्रॉस चेक, आप पूरा मल्टीप्लाई करो एंड सी हाईएस्ट डिग्री क्या आती है। 3 बाद में ये मल्टीप्लाई होगा तो ये x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 4 हो जाएगा, और फिर ये 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 5 देगा अपने को। नाउ लीडिंग टर्म क्या हो जाएगा? वेल, आई डू नॉट नो द लीडिंग टर्म क्योंकि मेरे को नहीं पता, बट 2x क्यूब और ये 6, मतलब आई गेस 6 x टू द पावर 5 आना चाहिए, बट आप लोग चेक कर लेना। लीडिंग टर्म नहीं, लीडिंग क्या था वो? लीडिंग टर्म था, ये लीडिंग कोएफिशिएंट था। ओके, लीडिंग कोएफिशिएंट भी मेरे हिसाब से 6 होगा। एंड कांस्टेंट टर्म, वेल कांस्टेंट टर्म की बात नहीं करूंगा मैं, आई विल जस्ट से कांस्टेंट टर्म भी C0, क्योंकि मेरे को वो पूरा मल्टीप्लाई करके पता करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे कि हाउ टू ग्राफ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड बिहेवियर क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है इन पॉलिनोमियल फंक्शन। देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स टू स्टडी इन पॉलिनोमियल फंक्शन, एज बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन इज द बिगेस्ट branch of a function or the biggest family of a function in which you have everything: linear function, linear, quadratic, everything. And yes, this is pretty much, I guess, all about polynomial function.